दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं बहन कुमारी मायावती पर। बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उनका बर्थडे था। 15 जनवरी को हर साल बर्थडे मनाया जाता है और 68वां बर्थडे था। यहाँ पर बहन जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ना तो हम इंडिया के साथ हैं, ना तो हम एनडीए के साथ हैं। यहां पर विपक्षी गठबंधन के साथियों को बहुत निराशा हाथ लगी, जिनको यह आशा थी कि बहन जी आ जाएंगी और बहन जी अगर साथ में चुनाव लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ेगी तो कुछ अच्छा करेंगे। वहीं पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो बहन जी को चाहने वाले हैं, हमारे संपर्क के, जो बहन जी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बहन जी एक बार फिर राजनीति में सक्रिय भूमिका में आए, उनके हाथों में, उनके आंसुओं में मैंने देखा एक तरह से उदासी नजर आई। क्यों उदासी नजर आई? बहुत सारे लोग बहन जी को वोट देते हैं। बहन जी की एक कैडर बेस पार्टी है, जो एक समय पर खुले तौर पर लोग कहते थे हाथी पर वोट दूंगा, हाथी पर वोट दूंगा। अभी भी कहने वाले कहते हैं, लेकिन आज इन्होंने जो बयान दिया और इनके बयान से बहुत सारे लोगों को आहत हुए, बहुत सारे लोग आहत हुए। क्यों आहत हुए? कि लोग यह चाहते हैं कि बहन जी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, अखिलेश के साथ जाएं। और अखिलेश को बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, मोदी को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री हैं मोदी। लेकिन जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो चाहते थे कि अखिलेश के साथ जाएं। लेकिन बहन जी ने मना कर दिया। तमाम समाजवादी पार्टी पर इन्होंने आरोप लगाए। अखिलेश यादव को इशारों ही इशारों में इन्होंने गिरगिट बता दिया। कांग्रेस पर आरोप लगाए और इन्होंने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, सामंतवादी पार्टी है। सभी पार्टियों को इन्होंने घेरा और इन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस मुख्य बिंदु से पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव नरम दिखाई पड़ रहे थे, दूसरी ओर बहन जी आज अपने बर्थडे पर ऐलान कर दिया। बहन जी ने यहां पर मैं एक घोटाले का जिक्र करूंगा, जो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला है। जब आप अक्सर देखते होंगे, अगर किसी कांग्रेसी नेता के घर कैश जब्त किया जाता है या कैश पकड़ा जाता है, चाहे वह उसी के बिजनेस का हो, बाद में शुरू में तो गोदी मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा 300 करोड़ 400 करोड़ पकड़ा गया, लेकिन बाद में जब होता है कि वो उसकी फर्म का रहता है। जैसे आपने देखा होगा बंगाल में, आपने देखा होगा इतना कैश पकड़ा गया, उतना कैश पकड़ा गया, 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। बहन जी के खासम खास रहे छत्रपाल सिंह बहन जी के खासम खास रहे, जिनका नाम आता है स्मारक घोटाले में। उस समय एमडी हुआ करते थे राजकीय निर्माण निगम के। इनके यहां रेड पड़ी थी आज के 2 दिन पहले। आप इस बात को नोटिस करिए, मैं आपको पूरी नोटिस दिखा रहा हूं क्यों रेड पड़ी थी, आगे वीडियो में मैं दिखा रहा हूं। न्यूज पेपरों में छपा था, वेबसाइटों पर छपा था, लेकिन गोदी मीडिया पर आपने नहीं देखा होगा। आप देखते होंगे कांग्रेस के किसी नेता के यहां, समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के किसी भी नेता के यहां तक केजरीवाल के यहां तक आप बात कर लीजिए हेमंत सोरेन के यहां, तेजस्वी यादव के यहां, कोई छोटी सी नोटिस ही जाए तो तुरंत पूरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे, जो गोदी मीडिया का यूट्यूब चैनल है, टीवी दिन रात यही बताने लगता है। लेकिन जो ये रेड हुई थी, इसका जिक्र केवल वेबसाइटों पर था, छोटी सी पट्टी के तौर पे था। तो यहीं पर लोगों को समझ में आ गया कि बहन जी इंडिया गठबंधन में जाने वाली हैं और बीजेपी बौखला गई है। और बीजेपी जो बौखला गई है, इसका मेन कारण यही है। और बीजेपी ने भी इशारा कर दिया, ऐसा कहा जाता है बीजेपी के खिलाफ जाओगे तो जांच होगी, बीजेपी के साथ रहोगे तो जांच नहीं होगी। लेकिन इस मामले में केवल पट्टी चली, केवल न्यूज़पेपरों में थोड़ा सा छापा गया। ये मामला क्या था मैं आपको बता दूं। सैंड स्टोन की खरीदारी, बहन जी के कार्यकाल में अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनता है। तमाम स्थल बनाए गए, तमाम जगहों पर आप देखे होंगे मूर्तियां भी लगाई गई। इसका विरोध बीजेपी ने ही किया था, समाजवादी पार्टी ने भी किया था। इको गार्डन बना, गौतम बुद्ध उपवन बना, अंबेडकर पार्क बना। 42 अरब 76 करोड़ रुपए का बजट था।
42 अरब 76 करोड़ रुपए का, और यहां पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला माना गया, जिसमें जनवरी 2014 में यूपी विजिलेंस ने दर्ज किया था अपने यहां मुकदमा। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा कभी मायावती के चाणक्य हुआ करते थे, मायावती के खासम खास हुआ करते थे, जिन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई हुई है। जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा कैबिनेट मंत्री इनके 5 साल के कार्यकाल में रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इनके साथ रहे। इनका भी नाम आया जब, तो इनके पास कोई सबूत नहीं मिला कि बाबू सिंह कुशवाहा इस घोटाले में थे, लेकिन एक याचिका जो होती है खारिज डाली जाती है, लखनऊ बेंच में खारिज हो जाती है। लेकिन 2014 जनवरी के बाद इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन आपको मैं दिखा दूं, एकदम खबर दैनिक जागरण में भी छापी है। जैसे बहुत सारे किसी भी पार्टी के अंधभक्त होते हैं, जैसे हर पार्टी में अंधभक्त होते हैं, सपा में भी होते हैं, बसपा में भी होते हैं, कांग्रेस में भी होते हैं, और यहाँ तक कि बीजेपी वाले को तो आप जानते ही हैं कितने बड़े अंधभक्त हैं। तो मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप फालतू बात बता रहे हैं, झूठ है। इस खबर के आधार पर दैनिक जागरण पेपर आप देख रहे होंगे, ये दैनिक जागरण का पेपर है। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आई, केवल पेपर तक ही सीमित रह गई। गोदी मीडिया ने इसको ज़्यादा प्रसारित नहीं किया। इसको लेकर के लोगों का कहना है बसपा शासनकाल में बहुचर्चित स्मारक घोटाला में आरोपित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीपी सिंह का नाम आया। सीपी सिंह, जैसे आपको मैं बता दूं, सीपी सिंह का नाम आया तो बहन जी कहां से है इसमें? बहन जी के कार्यकाल में सीपी सिंह कासम खास थे। और मैं बता दूं, कोई भी नेता डायरेक्ट घोटाला नहीं करता है, भी जान लीजिए। वो किसी न किसी अधिकारी के तहत घोटाला करता है, कोई भी नेता। मैं नहीं कह रहा हूं मायावती ने किया, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपने देखा दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, और संजय सिंह जेल जाते हैं। किस आधार पर? कि किसी भी व्यक्ति को जो उस मैटर से थोड़ा सा भी जुड़ा हो, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाए। जैसे हमने कहा कि आप आरोपी हैं, तो उसी के आधार पर जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही है। उसी के आधार पर तेजस्वी यादव के ऊपर भी मुकदमा है, उसी के आधार पर सरकारी गवाह के आधार पर, मतलब एक छोटी सी नब्ज पकड़ लो। अगर यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं सीपी सिंह को पकड़ लेती और सीपी सिंह सरकारी गवाह बन जाते, तो बहन जी के लिए मुसीबत हो सकती थी। ऐसा कहा जाता है, और ऐसा आपने देखा भी होगा, बहन जी के पास अकूत संपत्ति है, संपत्तियों की कमी नहीं है। इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और रहनी भी चाहिए। कोई भिखारी थोड़ी रहेगा, नेता है तो। लेकिन इस मामले पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है इनके ऊपर। इनके यहाँ अभी 2-4 दिन पहले लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, देहरादून, अन्य स्थानों पर संपत्ति होने की जानकारी आई। आज होगी लाकरों की जांच हुई। विजिलेंस अधिकारियों ने बयान दर्ज किए। बसपा शासनकाल में अहम जिम्मेदारी थी। 1400 करोड़ का मामला है स्टोन, बालू खरीदने का और चूना खरीदने का, जो किसी भी मंदिर को बनाने में, किसी भी घर को बनाने में यूज किया जाता है, किसी भी स्मारक को बनाने में बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। शासन ने विजिलेंस को जांच सौंपी थी, ये मामला था। तो आप देख सकते हैं, इस आधार पर लोगों का कहना है, हमारा नहीं कहना है। नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे तुम ज़्यादा बोल रहे हो, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं यही मेन मामला था। इसी मामलों को लेकर के गांव-गांव, गलियों में लोगों का कहना है बहन जी डर गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि डर गई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, और इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा अपर कास्ट का वोट हमको नहीं मिलता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यही कहा। 30% वोट मिला था, 2007 में इनकी सरकार थी। ज़्यादातर इन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिए थे, ब्राह्मण और दलित मिला करके। उसके अलावा अति पिछड़ी जातियों ने भी वोट इनको दिए, तो इनकी सरकार बनी थी। उसके बाद जैसे जैसे ब्राह्मण जाति पीछे जाता गया, जिन्होंने इनको छोड़ दिया, बीजेपी की ओर शिफ्ट होता गया, वैसे वैसे बसपा समाप्त होती चली गई। आज 13% वोट हैं। सी वोटर का कहना है कि आने वाले समय में 5-6% वोट रह जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारे SC ST के लोग मिलते हैं, वो अखिलेश को भी पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मोदी को भी पसंद करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा बवाल इस समय चल रहा है, एक तरह से बवाल ही माना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि बहन जी राजनीतिक घटनाक्रम
जो बदल रहा था। अखिलेश यादव नरम भी दिखाई दिए। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ अमित शाह ने बोला है। देख लीजिए आपके सामने, मायावती 40,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद दलितों का भला करने वाली, दलितों का भला करने की बात करती हैं। अगर बहन जी को हमारे अनुसार मैं बताऊं, दलितों का ही भला करना है, अगर बीजेपी को ही सपोर्ट करना है एक तरह से, तो आप एक काम करिए, बीजेपी से गठबंधन कर लीजिए, एकदम साफ साफ। कम से कम कुछ तो सांसद विधायक रहेंगे, तभी तो पार्टी चलेगी। बहुत सारे दलित भाई मिलते हैं जो पहले ज़माने में मुखर बिंदु होकर के बोलते थे, उनको लोग गांव में देखते हैं, हम चिढ़ाते भी हैं, बहन जी व्यायाम, मतलब कि बहन जी को का नाम लेकर के। और इनके घर सीबीआई के रडार पर भी रही हैं। 20 साल पुराने मामले में फाइलें खुली हैं, तमाम चैनलों पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में तमाम चीज़ होती रहती हैं, और बहन जी का एक आदर और सम्मान बहुत भारी संख्या में लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन इनके इस निर्णय से बहुत सारे लोग खुशी नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। और बी टीम, आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव हुआ, 150 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी केवल बीएसपी की वजह से चुनाव जीतती है। केवल बीएसपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें थी। एक एक सीटों का हाल भी हमें पता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अकेले लड़ेंगी, अकेले कितनी सीटें आएंगी, अगर आप हमारी वीडियो से पसंद हैं तो बताइएगा कितनी सीटें आएंगी। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। नमस्कार, आगे जो खबर होगी हम आपको बताते रहेंगे।